इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला टास्क होता है इक्वेशन बैलेंस करना, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जब भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें कितना रिएक्टेंट चाहिए कि कितना प्रोडक्ट मिलेगा, या मान लो मुझे कितना प्रोडक्ट चाहिए कि कितना रिएक्टेंट लेना है, तो ये कैलकुलेशन हम पहले से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब हलवाई के पास जाते हैं, हम कहते हैं जी 100 लोगों का खाना बनाना है, तो क्या करता है, आपको पहले लिस्ट बना के दे देता है कि भाई टमाटर आपको इतना चाहिए, प्याज आपको इतना चाहिए, हल्दी इतनी चाहिए, एटसेट्रा। तो सेम है, अगर मान लो मैं कोई इक्वेशन कर रहा हूँ, कुछ मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ किसी भी फैक्ट्री के अंदर, जो कि एक मेरा केमिकल कंपाउंड है, तो मान लो इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कितना रिएक्टेंट चाहिए, वो ये हमें पहले से बता देता है। दैट्स कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जिसकी मदद से हम किसी का भी मास निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली, जो कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच करेगा। हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हम मोल्स निकाल सकते हैं, हम वैरायटी ऑफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन 12th तक आपके काम आएगी। तो आपको ये लेक्चर बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। और सबसे पहले सब्सक्राइब करो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्रिक एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो अगेन पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं इसकी। ये कहता है कैलकुलेट द मासेस, वॉल्यूम, मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स क्वांटिटेटिवली, वन शुड राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यही वजह कि मैंने इक्वेशन बैलेंस करने का एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर लिया, उसको पहले ध्यान से देख लेना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक, मीन्स टू मेजर, यानी हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग क्वांटिटीज को हम मेजर करने की कोशिश करेंगे। द कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे स्टार्टिंग में हम 2 लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, दैट आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। Then stoichiometric calculations are done with the help of the mole concepts we have studied earlier। तो मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं हम वो भी पढ़ चुके हैं। अब हम उनको अप्लाई करेंगे केमिकल इक्वेशंस के अंदर, तो ये आपको बेटर समझ में आएगा जब आप इसके एग्जाम। स्टोइकियोमेट्रिक, इसमें हम 3 तरह की कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो कैलकुलेशन होता है मास रिलेशन। सब में हम मोल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी जो हमारा रिएक्टेंट है उसका भी मास लेंगे, प्रोडक्ट का भी मास लेंगे, या फिर मान लो जिसका हमें दे रखा है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, दोनों का हम क्या लेंगे, मास लेंगे। यानी बेसिकली मोलर मास लेते हैं, फिर कोरिलेशन करते हैं। इसका जो सेकंड है, दिस इज मास वॉल्यूम रिलेशन। तो इसमें हम एक का मास लेते, दूसरे का वॉल्यूम लेते। वॉल्यूम अगेन अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट इट इज़ 22.4 लीटर एट STP। और तीसरा हमारा है वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, तो इसमें दोनों का वॉल्यूम लेते हैं, अगेन 22.4 लीटर। आपके एनसीईआरटी में जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल दे रखे हो मास रिलेशन के दे रखे हैं, सिर्फ एक न्यूमेरिकल मास वॉल्यूम रिलेशन का है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल अपलोड करूंगा। मैं ये नहीं कहता इमीडिएटली अभी करूंगा, बट मैं आपको बहुत जल्दी कर दूंगा। तो आप उससे तीनों की प्रैक्टिस कर लेना, एटलीस्ट 2-4 न्यूमेरिकल तो कर ही लेना, क्योंकि जितना आप फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करते हो उतना ही आपकी थ्योरी भी स्ट्रांग होती चली जाती है। अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 11th क्लास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.4 है, तो उसमें एग्जाम्पल को उन्होंने प्रॉब्लम लिख रखा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबक्शन। अगेन पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब देखो ये कह रहा है आपके पास मीथेन है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कंबक्शन ऑलवेज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन है, तो आपको 2 ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो CO2 एंड सेकेंड H2O। अब इक्वेशन बैलेंस कर लो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप 2 लगाओ, और अब यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे आप 2 लगाओ। ये इक्वेशन मेरी बैलेंस है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि मीथेन का कितना मास आप बर्न करोगे इन टर्म्स ऑफ मोल्स, कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिले, आपको 22 ग्राम मिले।
तो ऐसे क्वेश्चन में जिसका आपसे पूछ रहा है यानी मीथेन का पूछ रखा है और गिवन किसका है CO2, आप इन दोनों का मोलर मास कैलकुलेट कर लो। फॉर एग्जांपल इसका मोलर मास होता है 16 और इसका मोलर मास होता है 44। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम सबसे पहले लेंगे एक हमारी आइडियल कंडीशन यानी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमारा कहता है 44 ग्राम ऑफ CO2 produced from CH4 is equal to 16 ग्राम। तो इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन कहता है 44 ग्राम CO2 आपको तब मिलेगा जब आप मीथेन का कितना मास जलाओगे 16 ग्राम। बट क्वेश्चन में हमें कितने का निकालना है 22 ग्राम। तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 44। देखो ये अपॉन में चला जाता है और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू 22। तो देखो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये आपका 8 टाइम्स चला गया, तो हमारे पास आ गया 8 ग्राम। अब आप इसको कन्वर्ट कर लो मोल्स में। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये मैंने मीथेन का लिया है, 8 2 16, तो ये आ गया 0.5 मोल्स। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो बच्चों इसको कोरिलेशन कहते हैं, बस आप इसको एक बार पकड़ लो, उसके बाद ये बहुत ईजी है। इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊं तो इस तरह समझ लो, जैसे आप कई बार फ्रूट्स लेने जाते हो, आप बनाना खरीदने जाते हो, तो बनाना हमारे यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। जैसे स्पेशली अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो अब वो आपसे कहता है कि जो 12 बनाना है वो उसने आपको कितने रुपीज़ का दिया है 65 रुपीज़ का। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट 12 की नहीं है, आपको कितने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ आपको 3 चाहिए बनाना, तो जो 12 बनाना है आपके 65 रुपये के हैं, तो 3 बनाना कितने रुपए की मिलेंगे आपको 65 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 12 बनाना आपके 65 रुपीज़ के, तो 3 बनाने की कॉस्टिंग कैसे होगी 65 डिवाइड बाय 12 इंटू 3। तो 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 6 जा समथिंग आएगा आपके पास। यानी आपको उसको 3 बनाना के कितने रुपए देने हैं अप्रॉक्स 16 to 17 रुपीज़ देने हैं। तो ये कोरिलेशन है। तो सेम ये हमने आइडियल कंडीशन इस तरीके से ले लिया 44 है 16, फिर इसमें हमने क्या निकाल लिया डेविएशन निकाल लिया। अभी 1 2 क्वेश्चन और करोगे तो आपको और बेटर इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। अभी कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबक्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ द मीथेन। अगेन ये हमारा NCERT का सोल्व पे एग्जाम्पल है 1.3, तो वहाँ पे उसमें प्रॉब्लम में लिख रखा है। तो अगेन पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये बिल्कुल 1.4 की तरह है। कंबक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्ट निकलेगा CO2 प्लस H2। बाकी क्वेश्चन बैलेंस कर लेते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमारा बैलेंस हो गया। अब ये कह रहा है कि जो मीथेन है, मीथेन आपको क्वेश्चन में दे रखा है 16 ग्राम। तो मीथेन का 16 ग्राम अगर आप बर्न करोगे तो आपको वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसका मास आपको दे रखा है और जिसका आपको कैलकुलेट करना है, पहले निकालो उसके मोलर मास। तो मीथेन होता है 16 और वाटर का हो जाएगा 2 इंटू 18। 18 एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है, 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स दे रखे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 36 ग्राम। फिर अगेन कोरिलेशन है हमारे पास। तो पहले आइडियल सिचुएशन में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, तो जो 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंबाइन टू प्रोड्यूस H2O इज इक्वल टू 36 ग्राम। और क्वेश्चन में भी कितना आपको दे रखा है 16 दे रखा है, तो आपके पास आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 16 इंटू 16। तो हमारे पास आ गया 36 ग्राम, यही हमारा आंसर है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में देख के ही पता चल रहा है, बट स्टिल आपको CBSE स्टेप्स के मार्क्स देता है, तो स्टेप्स दिखाना ज़रूरी है।
इसको ऐसे समझो जैसे मैंने इससे पहले आपके बनाना का एग्जांपल लिया था। 65 रुपीज़ के आपके 12 बनाना है और आपको 12 ही चाहिए, तो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको 65 रुपीज़ पकड़ा दो। प्रॉब्लम तो तब है जब आपको 12 नहीं ज़्यादा चाहिए, मान लो 15 चाहिए आपको या 12 से कम चाहिए, तो आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे तो सिंपल है, ये देख के ही पता चल रहा है, बट सीबीएसई आपको स्टेप के नंबर देता है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में लिखना है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.36। इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल अगेन बहुत कम है। ये कह रहा है क्लोरीन प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे रखी है। ये कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5.0 ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, आपसे पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड दे रखा है 5.0 ग्राम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास पूछा है कि कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जिसका दे रखा है और जिसका आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले उसके निकालो मॉलिक्यूलर मास। तो आप इसका कैलकुलेट करोगे 87 आएगा। मॉलिक्यूलर मास निकाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हो जाएगा 4 × 36.5। 36.5 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, तो ये आ जाएगा 146। ठीक है, आगे सेम कोरिलेशन करेंगे, जिसका दे रखा है उसे लेफ्ट में लो और जो हमें कैलकुलेट करना है उसको राइट में लो। तो अगेन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्ट कर रहा है आपका 146 के साथ। तो जो हमारा 5.0 ग्राम है ये कितने के साथ कंबाइन करेगा, 146 डिवाइड बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 5.0। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस तरह की कैलकुलेशन खुद करो तो ज़्यादा बेटर है। तो आपका आंसर जो आएगा 8.40 ग्राम, ये आपका आंसर आएगा। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज का 1.36। अब हम नेक्स्ट का 1.26 से अगेन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो अगेन दिस एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम रिलेशन। तो अगेन पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑब्वियस बात है वाटर की दे रखी है, तो वाटर होता है H2 + O2, ये आपका बनाएगा H2O। अब इक्वेशन बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे भी आपके पास 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो देखो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2। इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब अगर हम बैलेंस इक्वेशन देखें तो बैलेंस इक्वेशन कहता है कि 2 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन में कह रहा है 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन, हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस। तो आप देखो इसका 2 1 के साथ इसका 2 प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे देखो 10 है, 10 का हाफ कितना हो गया 5। तो ऑब्वियस सी बात है आपका वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, 10 वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो ये तो हमारा आंसर हो गया थ्योरेटिकली। अब मैं इसे अगर स्टेप बाय स्टेप की बात करूँ तो आप इसमें कहोगे अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आपको दे रखा है हाइड्रोजन आपको 10 वॉल्यूम दे रखा है, ऑक्सीजन आपको 5 वॉल्यूम दे रखा है, आप किसी को भी ले लो। तो मालूम मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ। तो बैलेंस इक्वेशन कहता है कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है, 2 वॉल्यूम कर रहा है, तो आपका 5 वॉल्यूम, सॉरी हाइड्रोजन तो हमको 10 दे रखा है, यानी जो 10 वॉल्यूम में डाइहाइड्रोजन ये कितना प्रोड्यूस करेगा 2 इसको डिवाइड करो 2 वॉल्यूम इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 वॉल्यूम। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत इजी से कोरिलेशन लगाना है सब में, बस एक बार कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पकड़ लो। एक न्यूमेरिकल का सारे न्यूमेरिकल इसके सेम तरीके से होने। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हालांकि एनसीईआरटी में तो बहुत कम न्यूमेरिकल हैं, तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आज ही कल में इसी महीने अपलोड कर दूंगा। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं इस टॉपिक पे आपको और न्यूमेरिकल अपलोड करके दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस टॉपिक पे और ज़्यादा अच्छी हो जाए।
इलेजा 11th क्लास इतने न्यूमेरिकल सफिशिएंट है, बस इसी को बार बार प्रैक्टिस कर लो। बट नॉलेज वाइज मैं और भी न्यूमेरिकल अपलोड करूंगा, तो आपको बेटा थोड़ा वेट करना है।